नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बायोलॉजी का स्पेशल ग्रुप डी के लिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा जो चैप्टर है मानव रोग लक्षण एवं उपचार। ठीक है, तो दोस्तों कराने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, काली खांसी को भी कहा जाता है, तो आपको ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पर्टुसिस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंत्र, ज्वर, टाइफाइड। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थोथैमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंखों का करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गठिया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा असंचरणीय रोग है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, खसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रैट, फ्लिया से संक्रमित होता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्लेग रोग। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इबोला क्या है? तो इबोला एक पश्चिमी अफ्रीका से सीमित एक विषाणु रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एंजियोप्लास्टी किस रोग का उपचार किया जाता है? तो आपका सही आंसर बी, हृदय रोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन इधर करते हैं। ठीक है, लड़की, ठीक है, मिठाई को खा लेती है, तो इस वजह से वह रोग का शिकार होते हैं। किस रोग का? तो आपका सही आंसर बी, हैजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो आपका 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मादा एनाफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो थोड़ा धुंधला हो गया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो आपका मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एड्स का विषाणु शरीर को नष्ट कर देता है, क्या कर देता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है एड्स की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक ऑन संचरित जानलेवा बीमारी है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो एड्स होता है, HIV। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यकृत से। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता का लक्षण है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, गठिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगाणुवाहक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मधुमेह सामान्य किसका परिमाण है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, कम इंसुलिन स्राव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, रेबीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो क्वाइसिया रोग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसकी न्यूनतम के कारण रक्त अल्पा रोग होता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिएगा, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार होता है इसमें डेंगू हो जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किस से दिखाना चाहिए? तो
अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट देखिएगा। जिसका अक्सर सदमे के उपचार सॉकेट ट्रांसमेंट के रूप में हो जाता है, जिसके मानसिकता बीमारी से राहत प्रदान करने के लिए संग्रह विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ECT इलेक्ट्रोकैन्युलियस थेरेपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज या विषाणु के कारण? रेबीज का विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिउरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने का एक जलजनित रोग है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा जलजनित रोग है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, एलिसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिएगा। सफ़ेद दाग का इलाज निम्न में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लुकोसिन। नेक्स्ट देखिएगा। लिकोडर्मा की बीमारी होती है तो किस में होती है? तो त्वचा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो आपका मच्छर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट देखिएगा। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो आपका सही वायरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। समानांतर रक्त कैंसर के रूप में निम्न में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कार्सिनोमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर HIV होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डिटर पेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा। मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचरण को खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किससे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV का व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मच्छर का काटना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजेल से। नेक्स्ट देखिएगा। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पथरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हैंसेन रोग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। रक्तलापता स्थिति किसकी वजह से होता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, RBC की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पीला बुखार ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों।
रोगों को फैलने वाले कीड़ों को कहा जाता है तो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक जीवाणु संबंधित रोग है तो बी हो जाएगा। ठीक है, उपंदस। नेक्स्ट देखिएगा। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है तो आपका भी अनुवांशिक रोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग से रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इबोला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इनाफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया। नेक्स्ट देखिएगा। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है किसका तो बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। खसरा किसकी वजह से होता है? वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है तो आपका सही विषाणुओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पश्चिमी ब्लास्ट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, HIV। नेक्स्ट देखिएगा। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यता की रोकथाम के लिए किया जाता है तो सही आंसर सी हो जाएगा, तपेदिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तपेदी की एक बीमारी है फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में किस की उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह डायबिटीज होता है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो जिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण है नहीं है तो अधिक पानी पीना। ठीक है, अधिक पानी पीने से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, खराटे मारना। ठीक है, मारना। नेक्स्ट देखिएगा। जल में पाए जाने इनमें से कौन सा प्रदूषकों से निमाता रोग होता है तो आपका मिथाइल मर्करी। नेक्स्ट देखिएगा। ऑक्सीटोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है तो आपका सही आंसर है हड्डी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों थोड़ा मुंह में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है तो आपका सही फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट से कम होता है तो इस स्थिति में कैसा माना जाता है तो आपका हाइपोथर्मिया माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। सामान्य निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखिएगा। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है तो आपका सही आंसर रक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित अन्य से एकदम भिन्न को चुने जो चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट देखिएगा। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है तो आपको वेरिसेला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। OTC दवा क्रोसिन एक दवा है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख कर जाते हैं तो आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मेलिओडोसिस क्या है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित रोग है। नेक्स्ट देखिएगा। कौन सी बीमारी दिल के संबंधित नहीं है तो डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रयोग से लड़ने में मदद की उम्मीद है? तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है आंसर, टिक्सोबैक्टीटन। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में समानता का पता लगाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी संक्रमित है। नेक्स्ट देखिएगा। आमतौर पर वर्णधारता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो आपका एक अनुवांशिक प्राकृतिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। दोस्तों मेरे मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आरएमएबी दवा अपने वर्ग से दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी का काम आती? तो रेबीज रोधी दवा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मोतियाबिंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। HIV का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो नाम एडवर्ड साल। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरियन वर्म्स। नेक्स्ट देखिएगा। यौन संक्रमण बीमारी नहीं है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडियोसिस। नेक्स्ट देखिएगा। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? तो अधोमुखी युग्म विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया या रोग के जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के जिम्मेदार जीन उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरस लोड टेस्ट लॉन्च किया? तो आपका सेंस JP नड्डा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किस कृमि के कारण फिशपां होता है? तो आपका सेंस बी हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरिया कृमि। नेक्स्ट देखिएगा। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान कितना कम हो जाता है? ठीक है, तो आपका सेंसर 5.5 कम हो जाएगा तो दांत गिरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। गंडमाला गोइटर का घेंघा की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मलेरिया को के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो आपका सही क्विनाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मलेरिया को से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? तो आपको सही वेलाड्रोन वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो आपका सेंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एंटासिड। नेक्स्ट देखिएगा। कौन से जीव संक्रमण रोगों के कारण होता है? तो आपका सेंसर विषाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा दाद का कारण है? तो आपका सेंसर फफूंदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक एक फफूंदी एवं फफूंद जैसे जीवों को तैयार की गई दवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है? तो आपका सेंसर विषाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मवाद। नेक्स्ट देखिएगा।
सूखा रोग निम्न में से किसके प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर कंकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो बी, मेस्लिस, मम्स, रूबेला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सिगमंड फ्रायड क्या है? तो दोस्तों थोड़ा मुंह में मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिमाण है रक्त का नहीं जमना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन सा भाग प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, तो आपका डी हो जाएगा, कर्क रोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हिस्टीरिया रोग। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस रोग से रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो आपका टिटनेस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों हम मानव रोग का लक्षण जो उपचार है इसका जो पार्ट करा रहे हैं पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे तो उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।